यहाँ सब स्पीकर है, सब आपके लिए गुरु टीचर हैं। अगर आप अपने रूप पार्टनर से सीखोगे या आप दूसरों से सीखोगे और सीखना ही है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। 4 दिन क्या, आगे की पूरी जिंदगी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ये चीज सीख लोगे आप कि हर पल सीखना है, हर पल समझना है। इसलिए आप घर पे जाने के बाद आपका कोई अहंकार नहीं जागेगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे हूँ। अब तक तो देखो आप आ नहीं पाए, आप कितने नास्तिक हो, ऐसा कुछ नहीं। शायद हो सकता है वो आपसे ज्यादा आगे हो, ऊपर वाला आपकी टेस्टिंग लेता है, समझ में नहीं। तो आप ऐसे बोलोगे ही नहीं कि देखो मेरी वाइफ नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी आत्मा ने पहले ये सब ज्ञान ले चुका है। आप उनके लेवल पे आओगे तो शायद आपसे जुड़ जाएंगे, नहीं होगे तब तक शायद नहीं जुड़ेंगे। लेवल आपकी शायद कम है, उनकी नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते। ये बात में पॉइंट। तो ये चीज है, बिकॉज कौन से जन्म में कितना पुण्य किया किसको पता, राइट। जैसे घड़ी का कांटा होता है, अंदर के बहुत सारे व्हील्स होते हैं, ये एक दूसरे को कुछ समय मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, लेकिन समय चलता है। ये आपने देखा है? आप घड़ी को अंदर खोल के देखो, कितने सारे व्हील्स है, एक दूसरे को कुछ समय के लिए मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, लेकिन समय चलता है कि नहीं, रुकता नहीं है। तो हम आप भी देखो रिट्रीट्स में मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। जैसे श्वेता ने कहा कि हम मिले नहीं 6 महीने से, नवंबर के बाद आज मिल रहे, लेकिन ऐसा कभी किसी को नहीं लगेगा कि हम बिछड़ गए हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े भी हैं, समय भी चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस। और जैसे शिशे अंकल ने कहा कि विश्वास, श्रद्धा कभी नहीं छोड़ना, फेथ कभी नहीं छोड़ना। फेथ 2 चीज पे होता है, एक उस पे वो लाइट पे किसी का फॉर्म नहीं है, और एक फेथ हमारे अंदर के गुरु का। ये 2 विश्वास कभी नहीं छूटना चाहिए। बाहर का कोई गुरु कैसा भी हो, फिजिकली कैसा भी हो, आज अच्छा है कल बुरा है, परसों कुछ फिर अच्छा है, इससे कोई मायने नहीं रखता। अंदर का गुरु और वो गुरु, बस इस पे विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यही चीज आपको बाहर निकालेगी और कोई नहीं निकालेगा, राइट। बाकी तो कैसे सब समय के खेल है, सब समय के कठपुतली है, मिलेंगे बिछड़ेंगे, मिलेंगे बिछड़ेंगे। वी ऑल आर अ पैसेंजर। कोई जल्दी उतर जाता है, कोई लेट उतरता है, कोई कंटिन्यू करता है, ऐसा होता है। जैसे आपने बोला मैंने सीखा, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैं वापस प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ये तो होने वाला है। डोंट फील गिल्ट फॉर एनीथिंग। कोई चीज का बुरा मत लगाओ, अरे मेरे से क्यों गलती हुई, क्यों मैंने छोड़ दी। शायद वो भी लिखा था, बीच में पॉज भी जरूरी है ना। जैसे हम लंच और डिनर के बीच में पॉज लेते हैं, हो सकता है 2 प्रैक्टिस करने के बीच में भी पॉज छोड़ना जरूरी होता है। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में? क्या नहीं? जैसे यहाँ हमने सुना कुछ लोग कॉर्पोरेट में, कुछ लोग इंजीनियर्स है, कुछ लोगों ने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस लिया है, अब वो स्पिरिचुअलिटी में है, तो वो भी तो अच्छा है। लाइफ इज अ लेसन ऑफ पोलैरिटी। दोनों प्रकार के लेसन सीखने हैं, दिन का भी रात का भी, अच्छों का भी बुरा का भी। हम बहुत से जन्म में अच्छे अनुभव तो ले चुके हैं, लेकिन इस कलयुग में हम बुरा अनुभव लेने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए बुरा ज्यादा होता है। अच्छे अनुभव तो सब ले चुके हैं, गुरुओं के साथ, सत्संगों के साथ, अच्छे मंदिर, गुरुद्वारे, हर चीज का अच्छा अनुभव ले चुका है। नाउ ऑल द बैड एक्सपीरियंस आर रिमेनिंग विद यू, दैट यू आर फेसिंग इट। तो उसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? ले लो वो भी एक्सपीरियंस, उसके भी अनुभव ले लो। कोई शराब का लेता है, कोई नॉनवेज का लेता है, कोई दंगेबाजी का लेता है, कोई धोखेबाजी का लेता है एक्सपीरियंस, कोई गरीबी का लेता है, ले तो। जैसे अभी इन्होंने कहा उनकी पॉकेट किसी ने मार दी, शायद वो भी एक्सपीरियंस था, एक टेस्टिंग थी। समझ में कि नहीं? कल किसी ने हमें फोन किया कि भाई हमारा अकाउंट काम नहीं कर रहा है, तो हम शायद नहीं आ पाएंगे आपके रिट्रीट में। हमने कहा आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शायद उनका माइंड ब्लॉक है, वो नहीं आ पाए। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर विश इज इम्पोर्टेंट। अगर आपकी इच्छा है, डिटर्मिनेशन है, आप कैसे भी पहुंच पाओगे। जो में कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये 181 रिट्रीट है, ये पिछले 24 साल में हमने कंडक्ट किए। हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आते हैं हमें भी, लेकिन हम कभी रुकते नहीं हैं। समझ में? कि हम चलते हैं अपने फिजिकल फैमिली के साथ, अपने सोल फैमिली के साथ, लेकिन हम चलते हैं, कभी रुकते नहीं, और कोई रोक नहीं सकता है अगर आपने संकल्प ले लिया एक बार तो। समझ में? कि नहीं? हर जगह होगा। मैं देखता हूँ, इवन रिसेंटली हम ब्रह्म कुमारी में गए थे, वहां पे भी हमने पॉलिटिक्स देखी। हर जगह पे जहाँ पे भी जाता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ संसार पे पॉलिटिक्स है, आश्रमों में भी है, गुरुओं के बीच में भी पॉलिटिक्स है। लेकिन इन सब चीजों से हमें बाहर आना है। हमें क्या लेना देना उनकी, क्या भी पॉलिटिक्स चलती होगी, कोई बिजनेस माइंड चलता है, कुछ भी, हमें क्या लेना देना। आप कहाँ जा रहे हो, बस ये देखो। अंदर के बुद्धा को जगाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ। बुद्धा तो कहते हैं मैं तो आत्मा को भी नहीं मानता हूँ,
शरीर मन तो दूर की बात, सोल इज ऑल्सो नॉट देयर, इट्स एन इल्यूजन, ये कल्पना है। चलो कुछ समय कल्पना करके भी आप ध्यान कर लो, पेड़ पौधे देख लो, पहाड़ देख लो, मंदिर देख लो, गुरुद्वारा देख लो, कल्पना ही सही, अच्छा ही तो देख रहे हो, कहाँ बुरा है। कुछ समय बाद वो कल्पना भी छूट जाएगी, तो फिर से रियल बुद्धा बन जाओगे आप, समझ में कि नहीं। कुछ समय आप महाभारत के अपने कैरेक्टर्स देखोगे, रामायण के कोई कैरेक्टर्स देखोगे, हो सकता है वो भी कल्पना है कि वो कभी घटी नहीं हो। मुझे लोग पूछते हैं सर वो कभी हुई थी, हो सकता है कल्पना हो, एस्ट्रली कुछ हुआ होगा, तो भी क्या फर्क पड़ता है, समझ में कि नहीं। फुल लाइफ इज अ कल्पना, पूरी इल्यूजन ही तो है। आंखें खुली है सब दिखती है, आंखें बंद है तो कुछ नहीं दिखती है, मतलब ये आंख ही तो धोखा है, आंखें ही तो धोखा है। तो ये जो हम सिखाते हैं हीलिंग, ये धोखे को निकालने के लिए सिखाते हैं, इल्यूजन निकालने के लिए सिखाते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी सारी कल्पनाएं जो आपके अंदर बच्चों के जैसे कार्टून फिल्म में बनी हुई है, ये सारी चीजें धीरे धीरे छूट जाएगी, एंड स्लोली यू विल कम इनटू अ रियलिटी। और हर समय एक नया रियलिटी सामने आएगा, हर समय एक नया सत्य सामने आएगा। तो इसमें बुरा क्या है ना। जैसे हम बच्चे थे, हमारे लिए छोटी प्लास्टिक की गाड़ी मर्सिडीज थी, हम बड़े हुए तो समझ में आ रही है तो 30 रुपए वाली गाड़ी, रियल मर्सिडीज तो 80 लाख की होती है, समझ में 70 लाख की होती है। सो वो ब्रेक हो जाता है, शोरूम में जाते तो पता चलता है 40 लाख में भी मिलती है मर्सिडीज, वो भी इल्यूजन टूट जाता है। और जब मर्सिडीज में बैठते हैं चलाने को, तो लगता है इसमें क्या कौन सी खड़ी बात है, मारुति में भी बैठे, ऑटो में भी बैठे, बस रोड पे तो चल रही, सड़क पे तो चल रही है, वो भी तो इल्यूजन टूट जाता है। भाई तो जो भी हमने अब तक अनुभव नहीं लिया है वो हमारा इल्यूजन है, और उस इल्यूजन को, उस कल्पना को तोड़ने के लिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे वो प्राणी हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, मैग्नीफाइड हीलिंग है, थीटा हीलिंग है, कोई भी हीलिंग है। जब तक आप अलग अलग हीलिंग से गुजरोगे नहीं, तब तक आप कल्पना से बाहर नहीं आओगे। कोई हीलिंग बुरी नहीं है, कोई योगा बुरा नहीं है, कोई गुरु बुरा नहीं है, बस समय के हिसाब से आपको जो चीज़ की जरूरत है आपको वो सामने प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, समझ में कि नहीं। तो ये मत सोचना अरे अभी तक समय वेस्ट किया, मैं कहाँ फंसी हुई थी, यहाँ अच्छा हुआ आई, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी किया उसने आपको यहाँ पे पहुँचाया। यू गॉट माय पॉइंट। अब मैंने भी 8.5 साल का मेडिकल प्रैक्टिस किया, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा वेस्ट गया। आज मैं डॉक्टर हूँ, इसके वजह से 90% लोग मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते स्पिरिचुअली, और यही मेरा पास्ट लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। मैं डॉक्टर नहीं था, इसलिए शायद लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे कंप्लीटली। कुछ लोग श्रद्धा विश्वास से कर रहे थे, लॉजिकल लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे। तो हर जन्म में मैं ये सोचा था, एक जन्म में मैं डॉक्टर बनूंगा, टेक्नोलॉजिकल बनूंगा, साइंस का स्टूडेंट बनूंगा, फिर ये स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करूंगा, तब जाके लोग मुझे फॉलो करेंगे। ये मेरा एक सोच थी, और आज इस लाइफ में मैं सही में ऐसे हो गया। मैं डॉक्टर बना, मैंने 3.5 साल मेडिकल प्रैक्टिस की, और उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, तो मैं दोनों साइंस को कंपेयर कर पाया। मेरे जो भी यूट्यूब के लेक्चर आपने सुने हैं, उसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन मैंने दोनों को मिला के जो बात की ना, वो बड़ी बन गई। मैंने जो साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को और टेक्नोलॉजी को, ये 3 चीज को एक ट्रायंगल से मैंने बात समझाई कि जैसे आपका वाईफाई है वैसे आपका सुपर कॉन्शियस माइंड है। ऐसे करके छोटी छोटी बातें जो थी, तो आप लोगों को समझने में बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपका डे टू डे लाइफ में जो भी चल रहा है उसको आप अपना कंपेयर कर रहे हैं। हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसे ही चल रहा है। चाहे आप मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की यूट्यूब देखो, साइकिक सर्जरी की देखो, या मनी स्पिरिचुअलिटी की देखो, कोई भी वीडियो देखो, आपको लगेगा हाँ सही में ये तो मेरा ही कुछ है इसमें। क्योंकि आम इंसान बोल रहे हैं ना, कोई बड़ा गुरु महात्मा बोलता है ना, तो इतना हम इन्वॉल्व नहीं होते, अच्छा लगता है। जब कोई बड़े बड़े श्री रविशंकर, जति वासुदेव या शिवाजी बहन बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि हमने उनको एक हायर लेवल पे देखा है। जब आपने हमारा लेक्चर देखा तो आपको लगेगा ये तो हमारे जैसा है, इसकी भी अपनी फैमिली है, ये भी तो साधारण इंसान है, तो एक अपनापन सा लगता है। जैसे हम कैसे दोस्त मित्र से बात कर सकते कि नहीं, अपने दादा या परदादा उनसे आपको बात करने को दिक्कत हो जाने लगी, यार वो तो बहुत हाई लेवल के, इनसे बात कैसे करें। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमारी टीम मेंबर भी, चाहे इंजीनियर है या जो भी है, एंटी फार्मासिस्ट है, लेकिन हम एक ही लेवल के हैं। कोई इसमें बड़ा गुरु महात्मा नहीं है, कोई बड़ा मास्टर टीचर नहीं है, वी आर एट द सेम लेवल। तो इजी हो जाता है ना। अभी 7th स्टैंडर्ड का बच्चा 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ बातें कर पाएगा, MBA बच्चे के साथ बात कर पाएगा? बताओ, नहीं कर पाएगा, उसको अपनापन नहीं लगेगा।
तो यहाँ यही आपको रिट्रीट में बहुत मजा आएगा कि हर समय आपको ये एहसास नहीं होगा कि यहाँ पे कोई मुझसे बड़ा है या मैं बहुत छोटा हूँ, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगेगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। यू गॉट माय पॉइंट? बस इतना है, घुल मिल के रहो तो बहुत मजा आएगा। यहाँ पे आई छोड़ दो, मैं छोड़ दो, जितना मैं छोड़ोगे वी पे आ जाओ। ये मी और वी का ही सिर्फ खेल है पूरी दुनिया में, राइट? एम को उल्टा कर दोगे तो वी आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो मैंने जितने भी 125 गुरुओं मास्टरों के पास जो भी सीखा है, मैंने इसलिए सीखा है कि मुझे अपने लाइफ में उतारना था, इसलिए नहीं सीखा कि मुझे प्रोफेशनली ग्रो करना था। काफी लोग क्यों सीखते हैं कि चलो ये सीख लेंगे फिर इसमें पैसा बनाएंगे, मैंने उस चक्कर में कभी नहीं सीखा। और आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी कि 80% जो कोर्स का कोर कंटेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, वो हमने फ्री ऑफ चार्ज दे दिया है। पिछले 7 साल में 5.5 लाख लोगों ने हमारी वीडियोस देखी है और उसमें सब इंफॉर्मेशन आ गई, सब थियरी जो भी बेस्ट है वो हमने दे दी है। प्रैक्टिकल के लिए हमें ये रिट्रीट करना पड़ता है, राइट? और उसमें भी कमर्शियल एंगल कैसा है कि अगर आश्रम में रिट्रीट होती है तो हम इकोनॉमिकली करते हैं, होटल्स में होती है तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज क्या होता है यहाँ का कॉस्ट बढ़ जाता है, हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं, राइट? इसमें भी किसी के पास पैसे नहीं है तो हम नहीं बोलते कि नहीं फिर तो आप आ ही नहीं सकते। हम अपने ट्रस्ट को, हमारे इंस्टीट्यूशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये बंदे को आना है और कोई हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो हम उनसे भी एनरोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा कंपल्सरी है, बिकॉज हम भी बुरे से बुरे समय में गुजर चुके हैं, हमें पता है कि ज्ञान चाहिए और पैसे नहीं है तो कितना मुश्किल होता है ना? सरस्वती चाहिए और लक्ष्मी नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है। गॉट माय पॉइंट? इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आपका मनी वैल्यू होगा, आपका टाइम वैल्यू होगा और आपकी एनर्जी की वैल्यू, ये हमारी तरफ से पूरी आपको गारंटी है। सिर्फ जैसे शीतल ने बताया, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो लोगों ने भी, हमारे 53,000 स्टूडेंट है, 53,000 स्टूडेंट है, जो लोग भी जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वो शायद कहीं ना कहीं अटक गए हैं। सुबह जब मैं गंगा में स्नान करने गया तो मैंने 1 घंटे कुछ सारे लोगों को याद किया जिन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी है। मैं सबको हीलिंग कर रहा था, गंगा माँ को रिक्वेस्ट कर रहा था कि जिन्होंने छोड़ दी है प्लीज़ जल्दी उनको ये सिस्टम में वापस ले आओ। ज़रूरी नहीं हमारे पास ले आओ, लेकिन जहाँ पे भी है उन्हें आगे ले जाओ, क्योंकि दुख होता है ना, अपने बच्चे हैं, आज वो जब कुछ छोड़ देते हैं तो बुरा लगता है कि नहीं? वो चाहे कैसे भी आपके साथ हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको कोई बुरा नहीं लगता है। कोई कितना भी फंसा दे, कोई कितना भी चीट करे, आपको लगता है यार था तो अपना ही बेचारा, और इसको गलत हम साबित भी क्यों करें? क्योंकि अगर गलत साबित हो भी गया तो भी था तो अपना ही बच्चा। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में कि नहीं? तो दुआएं सबको करोगे, ये चीज आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हीलिंग आप शुरू तो सेल्फ करोगे 21 दिन की, 21 दिन सेल्फ हीलिंग करते करते आपको लगे यार मैं दुनिया में सबको हील करूँ, मैं क्यों किसी को छोड़ूं, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो या जानवर पेड़ पौधे कोई भी हो, बस मुझे हीलिंग करके उसको पॉजिटिव करना है। तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? डॉक्टर आप बन नहीं सकते, बन सकते हो, भगवान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, हीलर तो बन सकते हो, किसी को दुआ देने के काबिल बन सकते हो कि नहीं? इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? अगर 15-20 हज़ार में आपको इतना बड़ा अच्छा हीलर बनाया जा सकता है तो उससे बड़ी चीज़ क्या है? मैंने जब सीखी थी, मुझे याद है आज से 20 साल पहले, आई स्पेंडेड 75,000 या 90,000 टू बिकम एट दिस लेवल। उसके बाद मैंने 125 वर्कशॉप जो सीखे, मोर देन 43 लाख रुपीज़ मैंने स्पेंड किया आज तक। तभी भी मुझे लगता है सिर्फ 5% नॉलेज है। आप लोगों की तो सिर्फ अभी शुरुआत हुई है। डोंट कंपेयर विद मनी, ये पैसों से कंपेयर मत करो, ये इनवैल्यूएबल चीज़ है, ये आज आपको नहीं समझेगी। मुझे पता है जिन लोगों ने अपने गहने बेचे हैं, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको मेरे सर से कुछ सीखना था, पैसे नहीं थे, उसने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के वो सीखी थी 15 साल पहले, एंड टुडे शी इज अ ग्रेट ग्रैंड मास्टर एंड शी इज मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग एंड शी हैज गेट गुड नेम फेम एवरीथिंग। तो मुझे लगता है पैसों से ये कंपेयर मत करें, बिकॉज काफ़ी बार हम जैसे सब्जी मंडी में बार्गिंग करते हैं ना, वैसे स्पिरिचुअलिटी में जब कोई बार्गिंग करता है बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये ऊपर वाले की चीज़ों की बार्गिंग करते हैं। होटल में तो हम 150-200 रुपये की थाली या लंच खा लेते हैं, और ऐसे स्पिरिचुअलिटी में हम बार्गिंग करते हैं। इट इज़ नॉट गुड। कहीं ना कहीं कर्म हमें अटका रहा है, कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमें रेजिस्ट कर रहा है ना? और जैसे कि अभी आप देखें कि भाई जेब खाली हो गई, किसी ने अपना बटवा मार दिया, गए ना सब पैसे। समझ में कि हाउ मच यू वैल्यू योर कर्मा दैट मच यू विल पे। मैं तो एक ही चीज़ समझ गया अपनी लाइफ, आप अपने कर्म को कितनी वैल्यू करते हो, ज्ञान देने के लिए आप कितनी वैल्यू करते हो, उतना आप पे करते हो।
मुझे याद है जब मैं सीख रहा था मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बिकॉज मेडिकल प्रैक्टिस में मैं 50,000 पर मंथ कमाता था। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया मैं 5,000 पर मंथ कमाने लगा और 2 साल तक मेरे ऐसे बुरे दिन थे। और उस 2 साल में भी मैं 6-6 महीने में पैसे जमा करता था, फिर एक कोर्स सीखता था, फिर पैसे जमा करता था, फिर कोर्स सीखता था, बिकॉज आई डिडंट हैव मनी। और मुझे पापा से, मेरे बड़े भाई से लेना नहीं था मुझे पैसा। तो मैंने डब्बा रखा था, जैसे मैं 51 रुपया साइकिल सर्जरी के लेता था, डीलिंग के 11 रुपये लेता था, ऐसे करके मैं पैसे जमा करके एक लेवल पे आगे सीखता गया। मैंने कभी मेरे सर को नहीं कहा सर डिस्काउंट दो, आप इतना हाई चार्ज देते हो, मैं तो कम कमाता हूँ। आई नेवर सेड हिम एनीथिंग, बस मुझे पता इनका ये रेट है, मुझे उसके पहुँचने तक मुझे पैसे जमा करने। जब पैसे जमा हो जाते थे मैं जाता था सर को, कहता था सर मैं इसके लायक हो गया हूँ, एक चीज़ सिखा दो। वो कहते थे और 2-3 चीज़ सीखो। मैंने कहा नहीं सर इतने पैसे, मुझे इतना ही सिखाओ, दूसरी बार आऊँगा। ऐसे करते करते मैं 15-20 बार उनके पास गया और जो जो मुझे सीखना था मैंने सीख लिया। यू गॉट माय पॉइंट? सो बूंद बूंद से सागर बनता है, डोंट फील बैड। समझ में? अगर सही में आपको सीखना है कोई रोक नहीं सकता है, और अगर आपको नहीं सीखना है तो कोई आपको पुश नहीं कर सकता। पहले तो माइंड ओपन रखना पड़ेगा तो अंदर घुस जाएगा, माइंड ही ओपन नहीं रखोगे तो कैसा घुस जाएगा ना। अदरवाइज यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे लोगों के लेक्चर है, बहुत थियोरेटिकल अच्छे लेक्चर्स है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक आप अनुभव नहीं लोगे। मैंने अपनी 102 पास्ट लाइफ देखी है, तो आप सोच सकते हो मैंने कितने एक्सपीरियंस लिए रहेंगे। दूसरे गुरुओं के मैंने 40 से ज़्यादा रिट्रीट्स ऐसे अटेंड किए हैं, तो उनसे भी मैंने कितना अनुभव लिया है। तो आपको भी एक्सपीरियंस लेना होगा। लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, और कुछ भी नहीं है। पैसा, गाड़ी, बंगला सबको पता है यही रहने वाला है, कुछ साथ में नहीं चलने वाला है। हमारे साथ जो चलेगा वो हमारे आत्मा का ज्ञान, अनुभव चलने वाला है, और उसको अगर आप वैल्यू करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। अदरवाइज आप वहीं के वहीं रह जाओगे। 10 साल के बाद, 40 साल के बाद, 10 लाइफ के बाद भी आप वहीं के वहीं रह जाओगे। बुद्धा ने अपनी पास्ट लाइफ 649 पास्ट लाइफ देखी 7 साल की मेडिटेशन में, और उन्हें समझ में आया कि उन्होंने 649 लाइफ सिर्फ वेस्ट की अपनी मटेरियल डिजायर पूरी करने के लिए। और उसके बाद जब उन्होंने विपश्यना किया, उन्होंने सारे जन्मों के कर्मों को न्यूट्रलाइज करके उनको निर्वाण मिला। तो कभी ना कहीं आपको भी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बेटर लेट देन नेवर। कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कब तक ऐसे भटकते रहोगे? आप अनुभव लेने के लिए आए हो, कमाने के लिए नहीं आए हो। सिर्फ कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम भी कमाते हैं, हमारे भी कार्स है, हमारे भी प्रॉपर्टीज है, बट दैट इज ओनली फॉर लिटिल बिट लाइफ सर्वाइवल, फॉर नीड पर्पस, बट वी हैव नो एक्चुअल डिजायर फॉर एनीथिंग। आज सब कुछ छूट भी जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल हम 30 घंटे की जर्नी ट्रेन में करते हुए यहाँ पे आए। हमेशा हम फ्लाइट में आते हैं। पहली बार कल मैंने इतनी लॉन्ग जर्नी की ट्रेन में, क्योंकि सब लोगों ने कहा भाई हम 16 लोग हैं, आप तो फ्लाइट से चले जाओगे, लेकिन हमें आपके साथ चलना है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो इनकी इच्छा है तो मैं ट्रेन में, बस में सफ़र करता हूँ। गॉट माय पॉइंट? सो कभी कभी दूसरों की इच्छा पूरी करने में भी खुशी मिलती है। सेक्रीफाइस, वन हू सेक्रीफाइस गेट्स एवरीथिंग। यू गॉट माय पॉइंट? पहले अनुभव लो अपनी हीलिंग का, अपने एक्सपीरियंसेस को, और फिर आप देखो आपकी लाइफ की इवोल्यूशन कितनी फास्ट होती है। या तो इवोल्यूशन ही आप वहीं के में अटके रहोगे। यू गॉट माय पॉइंट? आई होप आपने ये सिस्टम समझ लिया है। एक्चुअली विशाल सर लेक्चर चालू करने वाले थे, लेकिन कुछ लोग नए आए हैं, इसलिए मैंने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि 10-15 मिनट मैं थोड़ा समझाता हूँ, ताकि आपको एक इंटीग्रेशन समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। जो लोग नए हैं उन्हें समझ में आना चाहिए कि वी आर डूइंग द रिसर्च ऑन स्पिरिचुअलिटी, वी आर डूइंग रिसर्च ऑन मेडिकल साइंस। और कोई छोटी बात नहीं है, मेडिकल साइंस पे रिसर्च करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिसर्च करने वाले कोई नहीं है। बिकॉज हर एक को अहम है, एक्यूप्रेशर वाले को, रेकी वाले को, प्राणी कीलर वाले को, वास्तु वाले को, एस्ट्रोलॉजर, बस हम सबसे महान हैं। हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर रियली ट्रू, यू प्रूव इट, प्रूव करके दिखाओ। सक्सेसफुल केस सब पब्लिश करते हैं, अनसक्सेसफुल केस कोई पब्लिश नहीं करता है। और मेरा काम है अनसक्सेसफुल केसेस के ऊपर रिसर्च करना कि क्यों इसको प्राणी कीलिंग से आराम नहीं मिला, क्यों इसको रेकी से आराम नहीं मिला। ये मेरा काम है रिसर्च का, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सिस्टम। किसी को कोई डाउट? या एनी क्वेश्चन? यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस विशाल जी, मजा आ गया? ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम विशाल है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। ओके, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 21 इयर्स बैक, स्पिरिचुअल जर्नी, और मैंने सर से सीखा था ही 10 इयर्स बैक। हर एक लेवल पे हम कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं।
और मैंने एक चीज़ समझी है सभी गुरु को मिलके और हम सीखते हैं सिखाते हैं कि सही गुरु आपको नॉलेज नहीं देगा, सही गुरु आपको एक्सपीरियंस देगा और एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है, एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है, नॉलेज से आदमी नहीं सीखता। और एक्सपीरियंस कभी मिलेगा जब आप ये जो चीज़ सीखते हो उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं सुन रहा था सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, कोई लोग ग्रैंड मास्टर है, कोई लोग रेकी मास्टर है, अमेजिंग। यहाँ पे जो आए हैं मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आए हो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लाइफ में आपने बहुत ज़बरदस्त साधना की होगी, इसके लिए आप आए हो। तो पहले तो ज़ोर से ताली मार के आपका स्वागत करते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल सोल, बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अमेजिंग सोल है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सर बोल रहे थे, श्री राम और बाकी सब लोग बोल रहे थे, लाइफ में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले खुद को प्यार करना, खुद पे बिलीव करना, विश्वास करना और खुद पे ट्रस्ट करना। ये 3 चीज़ है जो सभी ने कोई ना कोई अपने एक्सपीरियंस में बताया। अभी यहाँ पे जो बैठे थे अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो खुद को प्यार करना, जब आप खुद को प्यार करोगे ना तो लोग आपको प्यार करेंगे। जब आप लंच के बाद जब आप ऑरा के बारे में शीतल मैडम बताएंगी, जब आप खुद को प्यार करते हैं ना तब आपका ऑरा, जिसको हम हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं, वो एक्सपांड होता है और वैसे ही आप लोगों को, चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेप है खुद को प्यार करो, सेकंड खुद पे विश्वास करो और थर्ड खुद पे ट्रस्ट करो। फिर आप देखो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। और एक चीज़ अब अंकल ने बताया था, 90% ऑफ टाइम हम प्रेजेंट में रह के आइदर पास्ट का सोचते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, प्रेजेंट खराब करें, बराबर ना। 90% हम प्रेजेंट में रह के कहीं भूतकाल का सोचते हैं या भविष्य काल का सोचते हैं और प्रेजेंट खराब करते हैं। ये मेडिटेशन, ये हीलिंग क्या सिखाएगी आपको पता है? प्रेजेंट में कैसे रहना, प्रेजेंट में कैसे रहना। आपको लगता है मैं हीलिंग सीख लूंगा, मेडिटेशन सीख लूंगा, पास्ट लाइफ कर लूंगा तो लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे? 100% चैलेंज आएंगे। चैलेंज मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में उतना नज़दीक आप सक्सेस के हो। आप समझ जाओ, भगवान, सॉरी एक बॉम्बे की लैंग्वेज बात कर रहा हूँ, आपकी औकात चेक कर रहा है। आपको बहुत ऊपर देने वाला है बट आपको आपकी औकात चेक कर रहा है कि आप उसके केपेबल हो के नहीं। इसलिए वो आपको चैलेंजेस दे रहा है। अगर वो चैलेंजेस में पार हो गए, दरवाजा खुला। लाइफ बहुत सिंपल है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल है और हम बहुत लकी है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। ये 4 दिन में आप जो भी सीखते हो प्लीज हाफ एन आवर 1 आवर खुद के लिए दीजिए। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 1 घंटा खुद के लिए दीजिए। बाकी के 23.5 घंटे या 23 घंटे आपके में गारंटी है, गारंटी। हमारे अंदर जो सर बोले ना, हमारे अंदर का सोल है ना, उसको गुरु बना। फिर आप देखो सब आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे, सब आंसर्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, हम स्टार्ट करेंगे माइंड के बारे में। ठीक है, माइंड, मन, जिसको हम हिंदी में मन बोलते हैं। ओके, मन 3 प्रकार